राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि समाज के लिए होगा कि जन सामान्य मंच क्या क्या काम करने जा रहे हैं। इसका लीगल फॉर्म अलग होगा, एजुकेशन फॉर्म अलग होगा, सारे फॉर्म बनेंगे इसके, ताकि ये कंप्लीट शरीर बने, एक बेहतर शरीर जो हमारा और आपका है। इससे बड़ा दुनिया में कोई लेबोरेटरी नहीं है। लेकिन अगर ये शरीर स्वस्थ हो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जब ठीक रहेगा तब ना। हार्डवेयर ठीक हो गया, सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा तो उग्रवादी बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है, बेविचारी बन जाता है, क्योंकि दिमाग ही खराब हो गया। उसको ठीक करने के लिए जो एंटीवायरस देने का दावा करने वाले तथाकथित बाबा से लेकर के नेता है, वो वायरस ही डाल रहे हैं। तो वायरस को वायरस से कैसे कंट्रोल किया जाए? उसके लिए एंटीवायरस की डोजिंग होनी चाहिए। उस एंटीवायरस की डोजिंग देना पड़ेगा। इन सारी एनर्जी को तैयार करके जन सामान्य मंच आज अपना बैनर लॉन्च कर रही है। इसके बाद इसका कैसे कैसे रूप बनेगा, ये सारी चीज बहुत जल्दी आप सबके बीच में लाया जाएगा। ज्यादा और लगता है वो सब बोलेंगे, मैं एक शायरी याद आ गई है, वो सुना करके देखा। बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ लिख रखा है, बहुत कुछ काम भी कर रखा है। एक तरह से आज इस आप सब लोगों के मध्य में इस विषय की एक तरह से उद्घोषणा और इस प्रकल्प की बात आदरणीय हमारे श्री जीवकांत झा ने कही है। आपने ये कार्य करके भी दिखाया है। का अधिकार है हमको। जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? तो बात इतनी सी है कि आप इतिहास पढ़िए बीएन राव का है, और बीएन राव को घर घर में स्थापित करिए। वो मौन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1953 में जो मरे, भारत के पहले व्यक्ति जिनका नाम नोबेल तक के लिए गया है इसी संविधान निर्माण के लिए। अब पढ़िए इसको। इतिहास को ढक दिया गया, कालिक पोत दिया गया पूरे इतिहास पर, लेकिन मिट्टी में और कालिक में दबा हुआ जो इतिहास है, एक दिन बारिश होगी वो सब बह जाएगा। वो बहने का समय आ गया है। बीएन राव को स्थापित करने का समय आ गया है। तो बीएन राव दूसरे भाई, तीसरे भाई बीएन राव के रामाराव बेनिगल रामाराव साहब। आपने एक के नोट पे उनके भाई का नाम सुन देखा होगा। भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे, प्रथम भारत के, उसके पहले सब अंग्रेज होते थे। रामाराव साहब उनके चौथे भाई। जब अम्बेडकर पहली लोकसभा, वैसे तो अम्बेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, इसलिए कि वो महारों के नेता भी नहीं बन पाए। कारण क्या था? महार सभी हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे और वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते थे, कभी इस्लाम में, कभी सिख में, कभी जैन में, कभी बौद्ध में, लेकिन पूरे महार हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे। इसलिए महारों ने कभी भी चुनाव नहीं जीत लिया। जब चुनाव 1952 में हुआ, सदाशिव राव 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत के आए, और उसके पहले कंधे से कंधा मिला करके बीएन राव साहब का सहयोग कर रहे थे। संविधान सभा में सदस्य थे। लोग कहते हैं कि बीएन राव तो सदस्य भाई, उनका छोटा भाई उसका सदस्य था। आप पढ़िए ना, बी शिवाल राव उनका छोटा भाई था, जो दो बार लोकसभा चुनाव जीत के आया, जब दोनों बार अंबेडकर चुनाव हार गए। ऐसा महान परिवार था। आज हम नेहरू के बारे में पूरा उनका स्ट्रक्चर पढ़ते रहते हैं। हम पूरे महाराष्ट्र में, आज मैं कह रहा था, पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी स्थापित है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने चंद्रशेखर तिवारी के साथ न्याय किया? चंद्रशेखर आजाद के साथ न्याय किया? क्या ये संविधान, क्या ये देश बीएन राव साहब के साथ न्याय किया? नहीं किया। इसलिए कि जो फूले ने अभियान शुरू किया था, क्वालिटी को समाप्त करने वाला, आज भी
ईसाई क्या करता, मैं कह दिया तो कई लोगों को, अभी शुभम ने एक पॉडकास्ट किया था उसमें हमने बोल दिया था कि भाई फूले ने कब हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया, तब जब वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। आज भी क्या करता है, जैसे ईसाई धर्म स्वीकार करवाता है पादरी तो कहता है भाई हनुमान जी में वो ताकत नहीं है, हमारे ईसा मसीह आए हनुमान जी को पटक दिए, राम जी को पटक दिए, नकली दवा देकर के कहता है कि देखो तुम्हारे राम ने भेजा है, कल फिर आएगा बोला कि तो राम की दवा से तुम ठीक ही नहीं हुए, देखो ये पैरासिटामोल लाएगा कहेगा ईसा मसीह ने भेजा है, इसको खाओ बुखार ठीक हो गया, देखिए राम में कोई ताकत नहीं है, ईसा मसीह में ताकत है। यही काम फूले को सिखाया गया और फूले ने ब्राह्मणों के लिए आर्यन थियरी गढ़ी पूरी, और इस थियरी को आज भी गाहे बगाए आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, आर्य बाहर से आए, ब्राह्मण आर्य है। आर्य कौन है? भारत का हर व्यक्ति आर्य है, भारत का हर व्यक्ति आर्य है, और जो हमसे लड़ रहे हैं वही अनार्य है, समझना पड़ेगा। तो पीएन राव की स्थापना का एक काल है, उनके साथ हुए अन्याय को न्याय में परिणत कराने का यह समय है। मैं चाहता हूं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से पीएन राव साहब को डिस्कस नहीं किया। पीएन राव साहब has really played a vital role in making of the Indian Constitution. Big role he has played. B.R. Ambedkar would have been the architect of the Constitution, but engineer was B.N. Rao. So I would read out 2-3 paragraphs, if you allow me. Today, I want to shine a light on a name that deserves far more recognition in our constitutional journey. B.N. Rao, the unsung architect behind the Indian Constitution. Before the Constituent Assembly even began its deliberations, it was B.N. Rao, an eminent civil servant, jurist, and constitutional advisor who laid the foundation. As a constitutional advisor to the Constituent Assembly, he was responsible for preparing the initial draft of the Constitution. This first draft acted as the framework on which the drafting committee, chaired by Dr. B.R. Ambedkar, based its work. So the foundation stone was put by Mr. B.N. Rao. Mr. B.N. Rao's role didn't stop at just drafting. He traveled across the world, consulting constitutional models in the United States, Canada, Ireland, and UK, to study how democracies function. He brought those insights home and helped shape a structure that was both globally informed and uniquely Indian. He also played a critical part in structuring the procedure of the Constituent Assembly, ensuring that discussions were meaningful and legally sound. In fact, it was Rao who suggested the idea of judicial review and the adoption of parliamentary form of government, which were later embraced in the final document. While Dr. Ambedkar is rightly called the chief architect of the Constitution, let us not forget that B.N. Rao was the chief engineer. देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।